नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम जो कलाम के 3rd ग्रेड के ऑफलाइन जो जिला मुख्यालयों पर पेपर हो रहे हैं उसके जो क्वेश्चन है मैथ के उनको शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश कर रहे थे। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी, ये दूसरा वीडियो है, तो एक बार आप जरूर देखें पूरा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखो सबसे पहली बात तो कि पहला क्वेश्चन आज का कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का एक शून्य 2 है तो अन्य शून्य क्या होंगे। ऑप्शन आपके सामने है चारों। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका तो देखो एक शून्य दिया हुआ है 2 और हमेशा शून्य होते हैं जो अधिकतम घात होती है उसके बराबर, यानी कि इसमें अधिकतम घात 3 है तो इस समीकरण के 3 शून्य होंगे। ठीक है, और शून्य का मतलब क्या होता है, जो समीकरण में रखते बराबर क्या करते हैं उसको 0 के बराबर कर दिया। तो इसका एक शून्य तो 2 दिया हुआ है, अन्य 2 पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि क्या है कि 3rd ग्रेड में अपने पास सिर्फ 30 क्वेश्चन मैथ वाले को छोड़ दें तो बाकी सारे क्या आएंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, उनमें गणना नहीं करनी, तो इतना टाइम मिल जाता है आपको, आराम से मैथ कर सकते हो आप। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो कि x बराबर 2, एक तो दिया हुआ है तो 2 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। ठीक है, तो x माइनस 2 का भाग देंगे इसमें, देखो भाग दे के देखते हैं, यहां से दे देता हूं मैं, ये x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x, थोड़ा सा इस साइड ले आते हैं क्योंकि क्या अपने पास बोर्ड नहीं है, अभी छोटा चैनल है अपना, तो बोर्ड की व्यवस्था जैसे ही हो जाएगी फिर एकदम अच्छे तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो 5x स्क्वायर, ये आप भाग दोगे इसमें माइनस 24, इसमें आप भाग दोगे x माइनस 2 का, x माइनस 2 का भाग दोगे, फिर जो ऊपर भागफल आएगा उसके गुणनखंड कर लोगे क्योंकि वो दो घात का आएगा और उसको हम श्रीधराचार्य या फिर गुणनखंड से हल करके 2 शून्य के निकालेंगे। एक तो ये विधि है, इससे मैं आपको करके बता दूंगा। दूसरी आपके डायरेक्ट ऑप्शन से रखो, डायरेक्ट ऑप्शन से मान रख दो, इसमें जो भी शून्य कर रहा है वो इसका उत्तर होगा। जैसे -3 रखा तो -3 इसमें रखो, क्यूब की जगह रखें तो पावर्स विषम है तो माइनस का तो माइनस रह जाएगा और x क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक है, फिर प्लस 5x स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, तो ये 9 कर दिया। फिर -2 गुणा x की जगह -3 है तो ये 3 और ये माइनस माइनस यहाँ पर वापस प्लस हो गया। फिर लास्ट में -24 है तो ये कितना हो गया, देखो -27 प्लस 45 प्लस 6 -24। तो देखो माइनस वालों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहे, 51 आ रहे हैं, और इनको जोड़ेंगे तो भी 51 आ रहे हैं, यानी कि एक तो -3 है इसका। ठीक है, तो ऐसे ज्ञात करना ज्यादा इजी रहता है क्योंकि यहां से करोगे तो आप यहां पर वापस द्विघात समीकरण आएगी, हालांकि उससे डायरेक्ट उत्तर पर पहुंच जाओगे आप, लेकिन अगर आप ऑप्शन से करोगे, अगर आपको नहीं आ रही ये विधि, भाग देना नहीं आ रहा, खास करके जो साइंस के स्टूडेंट है उनको, तो आप डायरेक्ट इस विधि से कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन में रखो। तो एक तो -3 हो गया, ठीक है, एक तो -3 हो गया, लेकिन -3 तो इसमें भी है और इसमें भी है। अब बात करते हैं 5 होगा या 4 होगा, तो पहले -4 को चेक करते हैं। -4 को चेक करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 को 4 से क्या 16, 16 को 4 से क्या 64, और क्यूब होने के कारण ये माइनस का ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 5x स्क्वायर यानी प्लस 5x स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर कर दो, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फिर -2 गुणा x यानी -4, ये 4 यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, फिर वापस लास्ट में -24 है। अब इनको गुणा करो, ये क्या हो गया -64 प्लस 16 को 5 से किया तो 80 प्लस 4 को 2 से किया 8, 88 -24, तो ये क्या हो गया देखो 88, और ये देखो 64 को 24 को जोड़ो, ये भी 88 यानी प्लस 88 माइनस 88, तो ये भी 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 बाई ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बाई ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 3 नंबर, क्योंकि ये दोनों है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहें तो फिर अपने पास वही रास्ता बचता है, मैं पूरा करवा देता हूँ आपको। अगर फिर क्या है कि आजकल शक बहुत होता है वो कि यार ये तो बताया नहीं, वो भी नहीं बताया, ये आता नहीं होगा, तो वो भी पूरा क्लियर कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या उत्तर सही आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा ये मेथड तो आप डायरेक्ट ये ऑप्शन से कर सकते हो। x माइनस 2 इसका भाग देते हैं इसमें, सबसे पहले x स्क्वायर का जाएगा, x स्क्वायर का जाती है, ये तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेंगे 7x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, फिर हम देंगे किसका, प्लस 7x का। ठीक है, 7x का देते ये 7x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -14x। फिर वापस चिन्ह चेंज करेंगे, ये कट गया, ये 12x बचेगा, -24 बचेगा, 12x -24, फिर किसका जाएगा इसमें +12 का, तो ये हो जाएगा 12x -24। ठीक है, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास ये जो द्विघात समीकरण है इसको फिर श्रीधराचार्य से कर लो, -b प्लस -b का स्क्वायर यानी 49 -4ac, 4a तो 1 है, c है कितना 12, तो ये हो गया 48,
नीचे आ गया 2a, 2a की जगह 1 है तो 1 रख दिया, तो ये -7 प्लस -1/2, तो ये आ जाएगा, देखो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा -4 और -3। इससे उत्तर तो क्या डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन अगर ये मेथड आप थोड़ा सा उचुक कर दोगे तो आपको क्या गड़बड़ हो सकती है साइंस के स्टूडेंट के लिए। मैथ वाले तो कर देंगे इससे भी, तो ये आप बाई ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हो कि इस चैनल पर क्या हो सकता है और भी वीडियो आ जाए, तो अगर आप चाहते हो कि अलग से चैनल बनाएं मैथ का क्लास का, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि चैनल बनाया हुआ है लेकिन अभी मैं वीडियो इसी पर डाल रहा हूं। देखो बहुपद ये दिया हुआ है कि क्या घटाया जाए कि प्राप्त बहुपद का शून्य के 15 हो। बहुपद x² -16x + 30, इसमें से क्या घटाया जाए कि उसका शून्य के 15 हो जाए। शून्य का आपको पता ही क्या होता है, शून्य का मतलब हो गया कि उसको अगर समीकरण में अपन रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा समीकरण। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक थोड़ा सा घुमा दिया, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कि x² -16x + 30 में क्या घटाया जाए कि वो क्या हो जाए, शून्य 15 हो जाए इसका। तो पहले क्या डायरेक्ट मान रख दो 15 किसमें, समीकरण में। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 -16 × 15, ठीक है, और +30, ये 0 के बराबर आना चाहिए, तभी ये 15 क्या होगा, इसका शून्य होगा। और क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से क्या घटाएंगे ये 15 इसका शून्य के बन जाए। अब देखो ये तो 225 रह गया, 16 को 15 से गुणा करो, 16 × 5 = 80, ठीक है, हासिल किया 8 है, 16 और 8 कितने होते हैं 24, 240 + 30, ठीक है। तो ये प्लस वाले यहाँ पर देखो 225 - 210, ठीक है, ये यहाँ से क्या गया 210 बचा, तो कितने बचे ये 15, ठीक है। लेकिन अपने पास तो 0 आना चाहिए, क्योंकि क्या है 15 इसका शून्य तभी होगा जब यहाँ पर 0 आएगा, तो इसलिए क्या घटाया जाए, क्वेश्चन क्या पूछा क्या घटाया जाए, तो इसमें से 15 को घटा दिया जाए जिससे ये 0 हो जाएगा और 15 इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हो, वापस रिवाइंड जाकर भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन था कि ये बहुपद है, इसमें से क्या घटाया जाए कि बहुपद का जो शून्य है वो 15 हो जाए। तो शून्य हमेशा क्या होता है, समीकरण को 0 कर देता है, लेकिन हमने जैसे 15 रखा इस समीकरण में, अपने पास तो उत्तर 15 आ रहा था, 0 नहीं आ रहा था, तो इसलिए क्या घटाया जाए, उसमें से 15 घटा दो ताकि 0 आ जाए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको एकदम ट्रिक वाइज हर एक टॉपिक बताऊंगा। अगर आपको भी लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहां पर सेंड कर दीजिए, वहां पर आपको जैसे वीडियो बनाकर उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम कम है हालांकि, फिर भी आपकी क्या है, एक जो 2 दिन से या 1 दिन से एक क्लास तो जरूर आपकी अपलोड कर दी जाएगी। ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन है या सबसे बेस्ट क्वेश्चन मान सकते हो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिसाइडर क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में लाना या फिर बड़ा हो सकता है, ये दिमाग में लाने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैथ वाले भी हैं और साइंस वाले भी। मैथ वालों के लिए थोड़ा सा इजी रहता है मैथ, साइंस वालों के लिए थोड़े से क्वेश्चन अगर घुमा दिए जाएं तब उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि किसी बहुपद, ये आपका बहुपद दिया हुआ है, से विभाजित किया जाए, किसी बहुपद को इससे से विभाजित किया जाए, यानी कि इसका भाग दिया जाए तो भागफल x - 2 आता है और शेषफल 3 बचता है, तो बहुपद ज्ञात करो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है कि कई स्टूडेंट तो इससे करेंगे कि समीकरण में रखेंगे, यहाँ से भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसकी ट्रिक तो वैसे कुछ नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, वो तो आपको आता भी होगा, लेकिन नहीं आता उनके लिए बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आपको किसी को नहीं आता, क्योंकि आजकल ये कहना बहुत बड़ी बात मतलब हो जाती है, और क्या लोग दिल पर ले लेते हैं, तो सबको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि हर प्रकार के स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं वीडियो देख के आया था नकुल पारिक सर का, जिनको आप जानते भी होंगे, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टॉपर हैं, तो उनको बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे ये नहीं आता वो नहीं आता, इस बार सेकंड ग्रेड में ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा नहीं होता, टीचर हमेशा क्या है एकदम पूरी अपनी ईमानदारी से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है, खास करके मैथ में, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न आ सकता है, ये जरूर होता है। ठीक है, तो अब देखो ये समीकरण है, तो आपको एक पता ही होगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वो भागफल वाला आपको सूत्र आता होगा, एक एग्जांपल से बता देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे 7 है, इसमें अपने को 2 का भाग देना है, तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार, यहाँ पर कितना आएगा 6, शेषफल क्या बचेगा 1। ठीक है, ये सूत्र आपको डायरेक्ट भी याद हो सकता है, अगर याद नहीं है तो इससे आपको याद आ जाएगा। तो फिर क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है, जो भाज्य होता है जिसमें भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये भाज्य जो है 7 बराबर किसके होगा, भाजक गुणा भागफल जो ऊपर वाला है प्लस शेषफल। ये सूत्र आपको आता होगा। देखो 3 को 2 से किया 6 प्लस 1 7 बराबर आ रहा है ना इसके, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाज्य। भाज्य किसके बराबर होगा, ये क्या हो गया भाजक। ठीक है, किसके, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप ऐसे समझ सकते हो, वैसे मेरे को इनका नाम पूरा क्लियर नहीं है कि इनको क्या कहते हैं, भाजक भागफल किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना क्लियर हो रहा होगा कि ये कैसे करना है। देखो वापस क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे 7 में क्या है, 2 का भाग दिया,
3 बार जाएगा 6 और शेषफल 1 बचेगा। तो वापस 7 लाने के लिए क्या करते हैं अपन, जो भाजक होता है उसको गुणा करते हैं भागफल से और प्लस कर देते हैं शेषफल। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगना है और कुछ भी नहीं लगना। अभी करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है कि अपने को लाना क्या है, जो बहुपद है वो लाना है। 1 मिनट, जो बहुपद है वो लाना है। बहुपद लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो -x² प्लस x -1 है, ठीक है, इसको गुणा करेंगे भागफल से। भागफल क्या है, x - 2, समझ में आ गया। फिर शेषफल जोड़ देंगे तो आपका जो आएगा भाज्य वो आ जाएगा। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। जैसे 7 में वापस बता देता हूँ, 7 में 2 का भाग दिया, 3 बार जाएगा 6 और यहाँ पर 1, तो 6 7 वापस लाने के लिए क्या करना है, अपने को 2 को 3 से गुणा करना है, यानी कि जो भाजक है उसको भागफल से गुणा करना है और प्लस शेषफल जोड़ना है। वही यहाँ पर किया अपन ने, जो भाजक है उसमें क्या उसको भागफल से गुणा किया और शेषफल जोड़ दिया और अपना जो बहुपद है यानी कि जो भाज्य है वो आ जाएगा। अब देखो गुणा करो, पहले x को इससे करोगे तो देखो -x³ यानी इस x को तीनों से कर रहे हैं एक बारी बारी, ठीक है, प्लस x² -x, ठीक है। फिर -2 को सबसे करो तो -2 की जगह +2x²। अपने पास क्या जो बोर्ड है ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस कारण ये आपको मैं टेबलेट पर पढ़ा रहा हूँ, तो इस हो सकता है जो ऊपर नीचे हो रहे हैं अक्सर, बाकी थोड़ा सा एडजस्ट आप कर सकते हो, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, ठीक है। +2x² हो गया, फिर -2x से हुआ तो -2x, फिर -2 1 से हुआ, -1 से तो प्लस का 2 +3। अब देखो x³ एक बार है तो एक बार रह गया, x² देखो 2 और ये 2 3 बार है, यानी -x³ एक बार है प्लस 3x² है, ठीक है। x³ भी देखो ये रहा, ये प्लस ये रहा और ये रहा, यानी -3x हो गया, फिर +5 हो गया। अब देखो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, कुछ नहीं आए तो कमेंट करिए और पीछे जाकर वापस देख सकते हो आप, रिवाइंड करिए, वापस थोड़ा सा पीछे जाइए 20 25 30 सेकंड और वापस देखिए। तो ये देखो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है, एकदम एग्जैक्ट ये उत्तर इसका हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। फिर अचर बहुपद की घात क्या होती है, अचर बहुपद की घात 0 होती है, ये सबको पता है। अचर बहुपद कौन से होते हैं, 3 5 7 जो भी ये नंबर होते हैं वो अचर बहुपद ही होते हैं। क्यों होते हैं अचर बहुपद, कि x मान लो कि बहुपद कौन सा होता है जिसमें कोई चर संख्या क्या हो, कोई चर संख्या हो या फिर चर हो, जैसे x³ प्लस x² प्लस 2x, ये बहुपद है। दो पद भी हो सकते हैं, x³ प्लस y प्लस जो भी एक, ऐसे भी हो सकता है। ये क्या हो गया आपके पास, बहुपद हो गया, ठीक है। अब देखो जो अचर बहुपद होता है, अचर बहुपद डायरेक्ट संख्या होती है, जैसे 5 है 7 है 1 है 9 है, कुछ भी है, 2/5 है, तो ये क्या हो गया, इनके साथ x की पावर नहीं है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाती है वो हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, या फिर उसको 1 मान लीजिए, जैसे 3x की पावर 0, यहाँ पर सिर्फ x की पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 1 = 3। तो ये क्या हो गया, एक अचर बहुपद हो गया। और अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। घात बहुपद की घात आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जैसे x² प्लस x प्लस 1, ये हुआ एक ये है x² प्लस x² प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। एक है x प्लस 1 बराबर 0। इसमें घात पूछे तो इसकी अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है, तो इसकी घात क्या है 2, इसकी घात भी क्या है 2, इसकी घात क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये बहुपद की घात होती है। तो अचर बहुपद तो डायरेक्ट होता है, नंबर ही होते हैं डायरेक्ट, तो इनकी घात क्या होगी, इनके साथ x की पावर 0 कर दो, यानी कि x की पावर 0 मतलब 1, तो x 5 उतने ही बराबर होगा जितना 5 की पावर x की पावर 0 होगी। तो ये इसकी घात, अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। थोड़ा सा सपोर्ट करें आप, शेयर करें, जिससे क्या मेरे को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि यार थोड़ा सा और अच्छे से करवाते हैं, ठीक है। व्यू डाल देंगे उतना ही क्या आदमी कॉन्फिडेंस में आता है। तो और मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बता रहा हूँ मेरी तरफ से, बाकी आप अगर कुछ गलती हो तो आप भी हमें, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता सकता हूँ, आप भी कमेंट में बता सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो भी आपके खुले हैं दरवाजे, आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे करने की बजाय ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि क्या पता कोई मुझे भी नया आइडिया आ जाए आपका देखकर, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिले, तो वो भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको बताऊं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, ये नहीं बहुत ज्यादा है, इसको क्या है, जैसे प्रश्न पढ़ो ना तो इसको क्या गोला कर देख करोगे, नहीं पूछा है। बहुपद कौन सा नहीं होता, जिसमें जो है x की पावर या फिर चर राशि होती है, x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, जो चर की पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, चर की पावर हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या आपको पता ही है कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 जो अनंत तक चलती है, यानी कि जो भिन्न नहीं होने चाहिए, 5/3 नहीं होने चाहिए, 2/3 नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए। तो जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, चर की जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर मतलब x y से है, यहाँ पर अचर जो 5 7 है उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे देखो पहले में इसकी x की पावर 2 है और 1 है, पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 0 है, वो तो आपको पता ही है, वो भी पूर्ण संख्या ही होती है। तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। दूसरा देखो
दूसरे को एक बार स्किप करते हैं, तीसरा देखो, चौथा देखो, सॉरी चौथे में क्या है, यहाँ पर 5 है जो कि पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर 0 है वो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये भी क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब इन दो में आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रूट आ रहा है और यहाँ पर भी रूट आ रहा है, लेकिन ये तो बहुपद है, ये तो क्या है, बहुपद है, और ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये, देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि चर मतलब जो एक्स वाई होते हैं, जेड होते हैं, ठीक है, उनकी घात देखी जाती है कि उनकी घात अगर फुल नंबर है, नेचुरल नंबर मान सकते हो आप, जीरो को अगर छोड़ो तो नेचुरल नंबर मान सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। जीरो भी काउंट होता है लेकिन जीरो वैसे लिखते नहीं है लास्ट में। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर इसको बहुपद क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर तो 1 है, लेकिन जो रूट 3 है इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, सिर्फ चर राशि से मतलब है, जो एक्स वाई जेड है उनसे मतलब है, अचर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो एक्स की पावर है, ये चर राशि की पावर 1/2, यानी चर की पावर क्या है, भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक है, आप देख सकते हो भिन्न है, 1/2 भिन्न है, इस कारण ये क्या बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखो पूर्ण संख्या है क्योंकि रूट 3 के साथ है, रूट क्या है, 3 के साथ है, एक्स के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो चर है उसके साथ आ गया, इस कारण उत्तर क्या हो जाएगा, इसका 3 नंबर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन और ही गजब क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका जीवा स्टडी आपके साथ हमेशा रहता है। और आप भी कुछ कोई नया आइडिया आपके पास हो तो बिल्कुल आप दे सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, वो नंबर 116 नंबर क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते हो। तो हमें भी क्या थोड़े दिमाग खुला हो और मतलब नया नया सृजनात्मकता मतलब पैदा हो दिमाग में। अब देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन अब आप ऐसे बैठ जाओगे लगाने, वैसे तो जाता ही है लेकिन टाइम लग जाता है फिर आपको। देखो कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। अब आपको इस क्वेश्चन को लेकर बैठे, आपने क्या किया, x³ - y³ का फॉर्मूला लिया, जो भी x - y, फिर x² प्लस -ab वाला, जो प्लस ab वाला जो भी है, मतलब xy वाला, ab कैसे भी कर सकते हो आप। ये लोगे तो आप हो सकता है कर भी दो, लेकिन थोड़ा सा लंबा भी पड़ जाएगा और गलत होने के चांस रहेंगे। इससे अच्छा आपको क्या करना है, यहाँ पर x = 1 और y = 2 रख दो, x = 1 y = 2 रख दो इसके अंदर। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करो आप, x = 2 और y = x = 1 और y = 2 रख दो। ये भी आपको चूज करना है कि कैसे रखना है। बाई चांस आप 1 1 रख दोगे तो देखो यहाँ से 1 का क्यूब 1 - 1 = 0, और ये नीचे 0, 0/0 तो क्या अनंत हो जाता है या अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। अनंत नहीं होता, अपरिभाषित होता है, तो ये तो काम नहीं करेगा आपके। अगर आप x की जगह 2 रख दोगे तो देखो यहाँ पर 16 - 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 - 2 वापस वही क्या बन जाएगा, अपरिभाषित बन जाएगा। तो अगर आप इस हिसाब से कर रहे हो तो आपको इस हिसाब के नंबर रखने हैं ताकि ये क्या हो, 0 ना हो, ठीक है। ऊपर 0 हो तो चल जाएगा लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात और, आपको हमेशा 1 2 या -1 2 यही नंबर रखने हैं। क्यों, क्योंकि अगर 3 लोगे 4 लोगे तो ये क्यूब करोगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x = 1 ले लिया, ठीक है, और y = मैंने ले लिया 2। अब प्रश्न में रख दो, इसके अंदर 2 रख दो, x की जगह 1 y की जगह 2 मानकर इसको प्रश्न को बोलो। अब देखो x का क्यूब यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, -2 का क्यूब यानी 8 y का क्यूब, ठीक है। फिर x का स्क्वायर यानी 1 प्लस 5x यानी 5, क्योंकि x मेरे पास क्या है 1 है, प्लस 6। यहाँ पर x का स्क्वायर यानी 1 मतलब 4, 1 की पावर 4, 4 1 ही रहना है, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहना है, -16, ठीक है। नीचे देखो क्या करना है, x - y यानी 1 - 2, 1 - 2, ठीक है। फिर क्या है x + 3 यानी x + 3, x 1 है प्लस 3 यानी 4 हो गया। फिर क्या है x - 2 यानी 1 - 2, फिर क्या है x² + 1 यानी 1 + 4, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये हो गया -7, ठीक है, प्लस मतलब गुणा क्या है 1 6 और 6 12, फिर किया गया गुणा हो गया -15, ठीक है। नीचे क्या रहा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें क्योंकि टेबलेट पर जगह इतनी है कि भर जाती है एक बार में ही। ये देखो ये -1 और ये -1, -1 प्लस का 1 हो गया तो इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 4 × 5, क्योंकि ये तो देखो ये 4 और ये वाला 5, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको भी दिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये 4 और ये 5, ये 4 × 5 लिख लिया। ये देखो -1 और ये -1 तो क्या हो गया 1 मान लेते हैं, फिर ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गए। अब देखो 4 को इससे काट दो 3 बार और ये 5 को इससे काट दिया 3 बार, ठीक है। तो ये 3 को 3 से किया 9, 9 को 7 से किया कितना आ रहा है 63, 63 आ रहा है। तो 63 आ रहा है इसका मान, ठीक है। अभी आपको ये लग रहा होगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्या थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो गया, नीचे जगह कम थी और टेबलेट पे इतनी जगह मिलती है इसलिए आपको लग रहा है, वरना देखो डायरेक्ट 1 और 2 रखे झट से आपको 63 आ जाएंगे, ठीक है। इसका मान 63 आ गया, क्या आ गया इसका मान 63 आ गया। तो ये किसके बराबर है 63, कब है ये जब x = 1 और y = 2 रखें। अब बाई ऑप्शन स्टार्ट कर दो, पहला ऑप्शन में रखो x 1 और y 2,
तो ये क्या होगा 1 + 4 - 2, तो क्या ये 63 आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे। दूसरे ऑप्शन में रखो, दूसरे ऑप्शन में रखा 1 + 4 + 2 गुणा किससे करना है? 1 + 2 की पावर 2 से। तो ये क्या हो गया 4 2 6 और 1 7, 7 गुणा 2 और 1 3 गुणा 3 का स्क्वायर यानी 9 7 63 हो गया ना 63। और प्रश्न में भी क्या 63 था और ये 63 है, तो बाई ऑप्शन उत्तर नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे इजी रहेगा ना कि आप x³ - y³ का जो फॉर्मूला लगाओ x - y फिर x² प्लस जो भी x y प्लस y² वाला वो लगाओगे तो लंबा चौड़ा चला जाएगा। इससे अच्छा x = 1 और y = 2 रखकर आप आराम से कर सकते हो। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद, इसका बहुपद का क्या गुणनखंड है? तो ये क्वेश्चन तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी इसका गुणनखंड होगा वो क्या है हमेशा जो है इसका शून्य होगा। जैसे x - 5 = 0 रखो तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और 5 को इसमें रखो 25 - 5 - 20 = 0 हो गया ना, काम यहीं पर समाप्त हो गया। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या पूछा है गुणनखंड, गुणनखंड पूछा है। तो गुणनखंड में एक बात ध्यान रखना कि इसका जो गुणनखंड होगा, इसका जो गुणनखंड होगा, एक मिनट, इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, जो गुणनखंड है उसका शून्य और इसका शून्य सेम होंगे, ठीक है। तो इस ऑप्शन से देखो इसका शून्य क्या है x - 5 = 0 रखो, x = 5 यानी 5 इसमें रखो, क्या 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 25 - 5 - 20 = 0 आ रहा ना 0, तो सेम यही करना है। बाकी से देख लो नहीं आएगा। ये x + 5 = 0 रखो तो ये x = -5 आ जाएगा, तो -5 रखो यहाँ पर, -5 रखा तो क्या हो गया प्लस का 25 माइनस फिर 5 - 20, तो ये तो क्या है बिल्कुल भी नहीं है, 10 आ रहा है। ये तो ये 4 रख के देख लो, कुछ भी रख लो आप, नहीं आएगा, सिर्फ इस ऑप्शन से ही उत्तर आएगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड का जो शून्यक होगा वही इसके शून्यक के बराबर होगा, यानी इसका ही शून्यक होगा वो, मतलब। अब ये क्वेश्चन और देखो 118 नंबर क्वेश्चन है। 118 नंबर क्वेश्चन, एक नीचे वाला क्वेश्चन तो और ही गजब है। ये मैं आपको इतने गजब तरीके से बताऊंगा कि आपकी गजब हो जाएगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने से रोक नहीं पाओगे खुद को। अब देखो कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता? कोई हल तब नहीं होता जब क्या वो रेखाएं दोनों समांतर हो, ठीक है। दोनों रेखाएं, जैसे कोई यहाँ पर जगह ही नहीं है, देखो ये रहा, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है और यहाँ पर ये सोल्व किए हुए हैं बहुत सारे हमारे पवन कुमार जी के। देखो अब देखो यहाँ पर क्या है, दो, मान लो कि ये एक रेखा जा रही है, इसको समांतर एक और रेखा जा रही है, इसके समांतर एक और रेखा जा रही है। हमेशा जो क्या होता है कि हल वहीं पर विद्यमान होता है जहाँ पर क्या होता है दो रेखाएं काटती है। मानो कि एक और रेखा जा रही है, इस हिसाब से जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर काट रही है ये, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और अगर हम कभी नहीं काटती, जैसे ये रेखा और ये रेखा कभी नहीं काट रही, तो इनका कभी भी हल नहीं होगा। यानी कि समांतर रेखाओं का हल विद्यमान नहीं होता। और दो रेखाएं समांतर कब होती है? जब उनके क्या गुणांक समान हो, ठीक है। गुणांक क्या हो, समान हो। गुणांक समान का क्या मतलब है कि x, दोनों के x की जो गुणांक है उनका अनुपात y के अनुपात के बराबर बराबर हो उसका c का अनुपात। जैसे मैं बता देता हूं कि जो ये देखो x का गुणांक क्या है, इसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है 3, तो ये भी क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। y का गुणांक क्या है 1, तो ये भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये c मानते हैं इसको, क्योंकि जो रेखा होती है वो ax + by + c या फिर बराबर c के रूप में होती है, इस हिसाब से होती है रेखा। तो इसको देखो x के गुणांक को a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c मानते हैं जो अकेला होता है उसको। तो उस हिसाब से देखें, अनुपात से निकालो चाहे बराबर रखे निकालो, बात तो एक ही रहने वाली है, ठीक है। अनुपात से निकालो या फिर बराबर रखे निकालो, बात एक ही रहने वाली है। जैसे देखो 3 1 मिनट 3 2k 2k - 1, यानी इसका और इसका अनुपात बराबर किसके होगा 1/k - 1 के, ठीक है। किसके होगा 1 क्योंकि देखो इसका और इसका अनुपात बराबर क्या होगा इसके और इसके अनुपात के, ठीक है। क्योंकि y के गुणांकों का अनुपात x के गुणांक के अनुपात के बराबर होगा और ये गुणांक भी बराबर होंगे। एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि ये भी बराबर होंगे, लेकिन इनको एक बार नहीं रखते क्योंकि 2 से ही उत्तर आ जाएगा। अब इनको वज्र गुणा कर दो, ये क्या हो जाएंगे 3k - 3। अगर कुछ गलतियां हो जाए तो आप सुधार सकते हो, आप क्या थोड़ा मतलब बता सकते हो कमेंट में कि ये गलती हो गई आपसे, ठीक है। अब 2k को इस साइड ले आओ, 3 को इस साइड ले जाओ, 2k को इस साइड ले आए तो ये सिर्फ k बचेगा, ठीक है। ये सिर्फ k बचेगा और ये उस साइड जाएगा तो -1 + 3 यानी k = 2 आ जाएगा,
ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, एकदम इजीली क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी डायरेक्ट मत करना कि इनको बराबर रख दो, क्योंकि ये थोड़ा अनुपात करके कर लेना। हो सकता है डायरेक्ट रखने से, जैसे 2k - 1 = 3, ठीक है, इसकी सीधी डायरेक्ट तुलना कर दी अपन ने, तो 2k = 4, k = 2 आ गया। ठीक है, सेम दूसरे में भी कर सकते हो, 1 = k - 1, k = 2 आ गया। लेकिन कई बार ये उल्टा पड़ जाता है सिस्टम, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट अनुपात रख, दोनों दो, कोई भी दो अनुपात लेकर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर देख सकते हो आप, अगर डायरेक्ट ये किया ना तो फिर 0 भी आता है इसमें, देखो 2k = 0, k = 0, लेकिन 0 मत करेगा आना, यही है उसका उत्तर। ठीक है, क्योंकि समांतर में क्या होता है, जो लास्ट की संख्या होती है ना, ये चेंज होती है, बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कोई संख्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, x + y या 2x + y = 4, इसके अगर समांतर संख्या देखें कोई, ठीक है, कोई अगर ये भी बराबर हो जाते हैं ना, तब क्या अनंत हल हो जाते हैं। ठीक है, ये बराबर हो जाते हैं तब अनंत हल हो जाते हैं। तो इसके जो समांतर जो होगी वो होगी, देखो 2x + y, यानी कि जो y के गुणांक है वो तो समान होंगे, लेकिन जो c है वो अलग होगा। ठीक है, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, कितना भी हो सकता है। ठीक है, और ये अगर बराबर हो गए ना तो फिर तो अनंत हल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों भी बराबर हो गए तो क्या वो रेखा सेम है दोनों, और सेम तो देखो अनंत बार काटती है एक दूसरे को, तो इसलिए वो क्या अनंत हल हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको ये भी बराबर बता दिया था, ऐसा जरूरी नहीं है ये दोनों और ये दोनों बराबर होना चाहिए, इनका अनुपात है बराबर होना चाहिए। अब एक सबसे भयंकर क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन को क्या लंबा चौड़ा कर सकते हैं। जैसे हमारे पवन कुमार जी हैं जो ये पेपर देकर आए थे, वो उन्होंने देखो किस हिसाब से किया इस क्वेश्चन को, पहले एक समीकरण बनाई, फिर दूसरी, देखो यहाँ पर स्क्वायर भी आ रहा है, स्क्वायर आते ही आपको पता है कि कितना भयंकर हो जाता है, मामला पेचीदा हो जाता है। क्योंकि मान लो कि एक मैं आपको बता देता हूँ, x² = 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो मामला पेचीदा हो जाता है कब ये x² या क्यूब आ जाता है। तो ये इन्होंने देखो बहुत ट्राई की थी, ठीक है, और लास्ट में ट्राई करके जीते आ रहे ये तो नहीं पता, लेकिन ट्राई बहुत ज़्यादा थोड़ा अलग रास्ते से कर दिया। हालांकि उत्तर आ जाएगा ऐसा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे अच्छा मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ ताकि आपके आगे काम आए, अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। आइडिया क्या है कि 1/x + y को a मान लो, 1/x - y को b मान लो, फिर करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये देख लिया आपने, मैं मिटा रहा हूँ इसको क्योंकि जगह ही नहीं है अपने पास, इतनी जगह टेबलेट में जगह नहीं है, और आप सबका सहयोग रहा तो जल्द ही हम क्या है जो डिजिटल बोर्ड है वो ले आएंगे, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें आप अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको 1/ को मान रहे हैं, ध्यान रखना 1/x + y को a मान रहे हैं और 1/x - y को हमें b मान रहे हैं। तो अब चलो करके देखते हैं कि क्या होता है आगे। कि क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन 10 क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, 10 अगले में थोड़ा सा क्या मेरा भी थोड़ा गला खराब ना हो। तो 1/x + y को a मान लिया, तो ये 22a + 15, इसको हमने b मान लिया है, 1/x - y को बराबर किसके हैं 5 के। सेम इसमें मान लो 55a + 45b बराबर किसके हैं 14 के, क्योंकि हमने 1/ को माना है a। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको देखो 3 से गुणा कर दो ताकि ये बराबर हो जाए। तो 3 से गुणा कर दिया, इसको गुणा 3 से किया, तो ये हो जाएंगे 66a + 45b, ये 5 को 3 से किया तो 15, आपस में घटा दो, जैसे ही घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो -11a बचेंगे और ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 1 बचेगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/11 आ गया, a बराबर 1/11 आ गया। ध्यान रखना a का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, इस वाले में कहीं भी रख सकते हैं। तो 22 × 1/11 + 15b बराबर क्या है 5, ये 11 से ये 2 बार कट गया, 15b बराबर ये 2 उस साइड गया तो ये इधर आ जाएगा 3, तो b बराबर क्या आ जाएगा 3/15, यानी कि ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, a आ गया 1/11 और b आ गया 1/5। एक बार फिर हटा देता हूं क्योंकि जगह नहीं है अपने पास, और आप एक बार देख लेना इसको, अगर नहीं आए तो वापस रिवाइंड करके देख लेना, जरूरी नहीं है कि इस बार दिखे। तो a अपने पास क्या आया 1/11, b क्या आया अपने पास 1/5, यही तो आया। अब एक बात अपन ने मानी थी, a को क्या माना था अपन ने 1/x + y, और b को क्या माना था अपन ने 1/x - y, यही माना था। तो सेम ये सिस्टम इस पर लगा दो, ये सिस्टम इस पर लगाएंगे तो ये उल्टा होगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि x + y बराबर तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और x - y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 1/11 बराबर किसके होगा 1/x + y के, और 1/5 बराबर किसके होगा 1x
y के, तो ये उल्टा कर देंगे, उल्टा करते ये इस हिसाब से हो जाएगा। अब सेम वही वापस लगा देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2x ये कट गया और ये 16, तो x का मान पूछा, x बराबर 8 आ गया। अच्छा था ना क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन था ये, तो 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। x का मान पूछा अपने को। सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ी सी गले में खराश हो चुकी है। यहाँ पर भी देखो पवन कुमार जी ने थोड़ी सी मेहनत अच्छी की थी, उत्तर तो सही आ गया उनका, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेथड उनका रॉन्ग हो गया। रॉन्ग मतलब थोड़ा लंबा हो गया, रॉन्ग नहीं कह सकते अपन, मेथड मैथ में 100 भांत के होते हैं, 100 भांत मतलब तरह तरह के भांत, तो पता ही आपको, राजस्थान से हो सारे, ठीक है। ये मेथड है। देखो एक तो इसमें क्या करते हैं यहाँ पे, देखो यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप देखो पहले 2 जोड़ा तो वह 9/11 हो गई, तो इस हिसाब से करोगे आप। तो ये तो क्या एक नॉर्मल मेथड है। एक आपको बाई ऑप्शन करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंश और हर में 2 जोड़ते 9/11 हो रहा है। ऑप्शन में 2, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, 4 ही तो ऑप्शन है पूरे अपने पास, एक से ही उत्तर आ जाएगा। या तो इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, ये क्या हो गई 8/9 आ गई, ये क्या हो गई 9/11 आ गई, और ये क्या हो गई, ये 17/19 हो गई, और ये हो गया 18/21। तो ये देखो ऑप्शन एक से ही आ रहा है, उत्तर क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्पीड कर सकते हो आप, ऐसे समय भी बचा सकते हो और उत्तर में क्या सटीकता भी होती है। तो ये भी कर सकते हो, पहले 2 जोड़ो फिर उनको वज्र गुणा करो, फिर ये समीकरण आएगी, ये आएगी, ये आएगी, और इससे क्या होगा x बराबर 7 आ जाएगा। फिर 3 जोड़ के करोगे तो फिर ये 2 समीकरण आएगी, इन 2 समीकरणों को सोल्व करोगे, फिर x 7 आएगा, x 7 आएगा, फिर वापस मान रखोगे तो y 9 आएगा। तो ऐसे करोगे तो लंबा चला जाएगा, लेकिन बाई ऑप्शन करोगे तो एक से ही हो रहा है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें मैथमेटिक्स के क्लास के लिए, 3rd ग्रेड की के लिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चाहते हो कि नया चैनल ओपन किया जाए जिस पर सिर्फ मैथ की क्लास आए, तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपको क्या है हाथों हाथ सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।